काशीपुर की सम्मानित जनता को इंदु मान का नमस्कार। आज मैं सिटी न्यूज़ के माध्यम से वर्चुअल संवाद में आपके समक्ष मैं उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश संयोजक प्रेसिडेंट कमेटी, पूर्व में सभी जानते हैं कि मैं महिला आयोग में उपाध्यक्ष रही हूँ, राज्य मंत्री का दर्जा रहा। मेरा आपके समक्ष आने का आज उद्देश्य, जैसा कि ज्ञात है कि चुनावी माहौल है और शीघ्र ही पूरे प्रदेश में टिकट घोषित होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से काशीपुर से मैं एक प्रबल दावेदार हूं। सभी जानते हैं कि काशीपुर मेरा जन्म स्थान है और मेरी पृष्ठभूमि कृषि, शिक्षा एवं राजनीति से जुड़ी रही। मेरा जन्म स्थान यहीं का है, मेरी सारी शिक्षा यहीं की है। बचपन में मैं एल्बर्ट में पढ़ी और फिर 6ठी से 12वीं तक सरकारी विद्यालयों में मैंने शिक्षा ली है और राधे हरी डिग्री कॉलेज में भी मैंने शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद मैंने यहीं पे शिक्षण कार्य किया है। शिक्षा मेरा क्षेत्र रहा है। हालांकि मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने अभी कहा कि मैं एक प्रबल दावेदार हूं। मैं पिछले 20 वर्षों से लगातार राजनीति के माध्यम से विभिन्न पदों पर रहकर मैंने विभिन्न उत्तरदायित्व निभाए हैं। कांग्रेस के प्रथम कार्यकाल में 2002 से 7 तक, जब मैं महिला आयोग में उपाध्यक्ष थी, मैंने महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे प्रदेश में, विशेष तौर पर कुमाऊं में, उस पर भी विशेष तौर पर ऊधम सिंह नगर में कोई भी छोटी मोटी कहीं भी कोई घटना होती थी तो मैं हर जगह पहुंचती थी। उसी समय पद पर रहकर मैंने बहुत से गरीब लोगों की सहायता की। जनहित के मुद्दे मैंने हमेशा उठाए, चाहे मैं संवैधानिक पद पर रही या मैं शिक्षा में रही। जब मैं संवैधानिक पद पर थी तब भी मैंने सड़क के गड्ढों में जाकर खड़ी हुई हूं और आवाज उठाती रही हूं जनता के बीच में। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में, चाहे वह 2002 से 7 का हो, तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी का, या फिर हमारे मुख्यमंत्री पूर्व हरीश रावत जी का कार्यकाल, जो विकास कार्य किए गए वो कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान बिल्कुल लुप्त रहे। क्योंकि पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे 2000 से 2 तक हो, 2 मुख्यमंत्री, चाहे 2007 से 12 तक का हो, 3 मुख्यमंत्री, या फिर 2017 से और आज तक का समय हो 3 मुख्यमंत्री, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलने में लगी थी। उत्तराखंड प्रदेश में जो भी विकास कार्य हुए वो आज भी उस समय के कार्य दिखाई पड़ते हैं जो कांग्रेस के दौरान किए गए थे। ये मानने की बात है कि हरीश रावत जी का कार्यकाल थोड़ा कम रहा तो उनकी जो विकास की योजनाएं थी प्रदेश में वह अधूरी है। उनका विशाल अनुभव, पहाड़ की बूटी बूटी को जानने वाला, यहाँ की महिलाओं और यहाँ के युवाओं की भावनाओं को समझने वाला उनका एक सोच है, एक दृष्टिकोण है, वह है अल्पकाल की वजह से पूरा नहीं हो पाया। हम आशा करते हैं कि हमारी अब जब सरकार आने वाले समय बनने वाली है वह कार्य अवश्य पूरे हों। काशीपुर में एक शुगर मिल होता था, एक सूत मिल होता था। काशीपुर एक ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ पर पौराणिक मंदिर है। चैती मेले को दूर दूर तक लोग जानते हैं।
लेकिन आज अगर हम काशीपुर को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं पिछले 20 वर्ष से विधायक का पद लेकर, उनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल कहीं खत्म हो गई। मात्र विधायक बनने से मतलब है। और विधायक बनने के बाद मैंने देखा है, मैं खड़गपुर के आसपास के क्षेत्र में भी गई, गरीब लोगों के एपीएल वाले कार्ड बने हुए हैं। खड़गपुर में पिछले 8 साल से वहां के लोग उस सड़क के लिए तरस रहे। मैंने उनसे कहा, विधायक जी तो आपके बिल्कुल पास रहते हैं। उनका कहना सीधा यह था कि हमारी कोई सुनवाई नहीं। मैं समझती हूं कि जो नेतृत्व है उसका काम है जनता को राह दिखाना। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस तरह के लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र में जनता की आवाज को सुना जाता है। सरकार जनता के लिए बनाई जाती है, लेकिन आज आम जनता मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी तरस रही है। चाहे 10 घंटे के लिए बिजली कट रही, चाहे वोल्टेज डाउन हो, चाहे गांवों में क्या शहर में भी बहुत जगह ऐसी हैं कि अभी तक वाटर सप्लाई नहीं है। सड़कों की हालत क्या है, नालियों की हालत क्या है, या फिर अगर 5-10 मिनट की भी बारिश हो जाए तो काशीपुर शहर में एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा सकते। काशीपुर में एक आंखों का अस्पताल, सीतापुर अस्पताल, इतनी जर्जर हालत में है कि कभी भी बिल्डिंग गिरने का डर रहता है। वहां पर कोई डॉक्टर नहीं। ऐसा क्यों है? आज काशीपुर की जनता के सामने बहुत सारे सवाल मुंह आए खड़े हुए हैं कि जो विधायक 20 साल से बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर बन रहे हैं। मैं काशीपुर की आम जनता से अपील करना चाहती हूँ कि जो आपका वोट है वो बहुत कीमती वोट है, उसको आप जाया ना करें। ये जो लोकतांत्रिक उत्सव है यह 5 साल में एक बार आता है। अब आपके सामने पार्टी, मैं आशा करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ अपने पार्टी से कि वह विश्वास करे कि एक महिला एक घर को, एक गृहिणी बहुत ही कुशलता से जब चला सकती है तो क्यों नहीं वह काशीपुर की विधायकी को चला सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब महिला जनप्रतिनिधित्व करेगी तो बेहतर विकास हो पाएगा। इस बात पर मैं याद करती हूँ हमारी एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने जिन्होंने भारत में बहुत लंबे समय तक राज्य किया और पूरे विश्व को अपना लोहा मनवाया। हम सभी जानते हैं उनको आयरन लेडी कहा जाता है। देश की हालत क्या थी जब आजादी के बाद, उसके बावजूद जो कांग्रेस ने विकास कार्य किए, आंगनबाड़ियों की स्थापना 1975 में की गई थी। राजीव गांधी जी ने 21 से 18 वर्ष आयु की थी वोट डालने के लिए, तो युवाओं को अधिकार मिला था। महिलाएं जो आज 50% बैठी हुई हैं पंचायती राज में, वह देन राजीव गांधी जी की थी। आंगनबाड़ियों की स्थापना तब हो गई थी और आशाओं का भी, ये जो आशाएं जो घर से कभी निकलती नहीं थी, साधारण महिलाएं आज लगातार आशा कार्यकर्तियों का, आंगनबाड़ियों का, कोरोना के टाइम में विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा उनका शोषण किया गया, उनको प्रोत्साहन राशि भी नहीं दी। आशाओं को भी अस्तित्व में लाने का काम यूपी की गवर्नमेंट ने 2005 में किया था। और मैं जब महिला आयोग में राज्य मंत्री थी, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि नारायण दत्त तिवारी जी ने उस समय आंगनबाड़ियों की तनख्वाह डबल की थी और ये सब हमने मांग की थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ
कि जो महिला है वह एक बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकती है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था एक महिला यदि शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है। आज मैं आपके समक्ष इसलिए आई हूँ कि काशीपुर की बागडोर, प्रदेश की बागडोर आपके हाथ में। मैं विशेष तौर पे बात करूंगी काशीपुर की बागडोर का। मैंने अपना जीवन जनसेवा में यहीं पर बिताया है। आज पार्टी से मुझे पूरी अपेक्षा है कि मेरे में विश्वास जताएगी और मुझे टिकट देकर काशीपुर से उम्मीदवार बनाएगी, और काशीपुर की जनता से मैं उम्मीद करती हूँ कि यदि आप के सामने मैं आती हूँ तो आप मुझे एक मौका देंगे ताकि आपके काशीपुर का नाम पूरे प्रदेश के पटल पर नहीं, देश के पटल पर लिखा जा सके। अपार संभावनाएं हैं काशीपुर में, यहाँ पर पर्यटन की संभावनाएं भी हैं। हम पिछले 20 साल से सुन रहे हैं कि गिरिताल का विकास होगा, द्रोणा सागर का विकास होगा, लेकिन क्या इसी को विकास कहते हैं? मैं काशीपुर की जनता से पूछना चाहती हूँ। ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, मैं जब महिला आयोग में थी नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम में, तब बात हुआ करती थी कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा, और जो आज चारों तरफ ये 4 लेन बन रही है, ये भी यूपीए सरकार की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में बैठी हो या प्रदेश में बैठी हो, वह केवल उद्घाटन करने के काम कर रही है। शिलान्यास तो सब कांग्रेस के करे हुए हैं। अब आम जनता का जो वोट है, मैं आपसे एक बार फिर पुनः कहना चाहती हूँ कि आपका जो वोट है बहुत कीमती वोट है, उसका सदुपयोग आपको करना होगा। ये लोकतंत्र का जो पर्व आ रहा है, इसको वास्तव में एक पर्व बनाकर अच्छी सरकार को आपके सामने लाना पड़ेगा। ज़्यादा समय बीच नहीं है हमारे किसी के पास भी, वैसे भी समय थोड़ा कोरोना का चल रहा है, वायरल फैला हुआ है। ऐसे में आप सबके स्वास्थ्य की आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने आप को कोरोना से बचाकर रखेंगे, क्योंकि पहले से थोड़ा कम है लेकिन वायरल फिर भी फैला हुआ है। हमें सुरक्षित रहने के लिए अपने आप को बचाना होगा और अपने आसपास के लोगों को भी बचाना होगा, और जनता को अच्छा नेतृत्व देना होगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि क्योंकि मेरी जो पृष्ठभूमि रही है, मैंने कृषि आंदोलन में भी काम किया है। मैं शिक्षा से पिछले 35 वर्ष तक मैंने शिक्षा की है। तो उसमें जब छात्र मेरे सामने आते थे, मैंने विशेष तौर पे लड़कियों को विशेष दिशा दिखाने का कार्य किया है। मैंने हमेशा बालिकाओं को समझाया कि यदि आप जागरूक होंगी, यदि आप सक्रिय होंगी, तो आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी काम करेंगे। इस बात पर मैं याद करती हूँ, और प्रियंका गांधी जी हमारी जो ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं, उनका धन्यवाद भी करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रियंका गांधी जी कि आपने जो 40% की बात कही है, उसको काफी कुछ कर भी दिखाया है यूपी में। बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं। लेकिन साथ ही मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, देखिए 40% प्रियंका गांधी जी ने कहा है, लेकिन यह कहा या नहीं कहा, कहने से एक नैरेटिव बन गया, एक संदेश गया। अब इस बात पर ध्यान किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश की 50% जनता का इस ओर ध्यान है कि हम भी अपनी आवाज को उठा सकते हैं, क्योंकि महिलाएं देश का 50% हिस्सा है। कैसे हम सोच सकते हैं कि महिला का अगर विकास नहीं होगा तो देश का विकास हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जनता है वो त्रस्त है। आम आदमी गृहस्थी में जूझ रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा है कि गैस के दाम हम कम करेंगे, सब्सिडी देंगे, आंगनबाड़ियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उनको जो प्रोत्साहन राशि आदि वगैरह है वह उनको पूरा दिया जाएगा। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, आचार संहिता लगने से पहले हमने देखा कि लगातार घोषणाएं हो रही थी, जबकि उत्तराखंड का कोष खाली है। अखबारों में हमने पढ़ा कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है।
घोषणाएं करो, झूठी घोषणाएं करो। जैसे कि आपके सामने 5 साल का कार्यकाल पड़ा है। हमें गंभीरता से सोचना होगा, गंभीरता से चुनना होगा। मैं एक बार फिर पुनः आशा करती हूँ कि काशीपुर को समृद्ध बनाने के लिए अपने मत को बहुत ही सोच समझ कर आप उपयोग कीजिएगा। आने वाले 14 फरवरी को चुनाव होने वाला है और आपको अपने आसपास के क्षेत्र में सभी को साथ ही में जागरूकता भी फैलानी होगी। जो वोटर्स लिस्ट है, मताधिकार है, काफ़ी बार देखा जाता है कि अभी हम जब देखते हैं कि बहुत सारे वोट नोटा में चले गए हैं। नोटा में डालने से क्या होगा? आप बेहतर उम्मीदवार के लिए अपने वोट का सदुपयोग कीजिए और काशीपुर के लिए अच्छा उम्मीदवार चुनिए। इसी के साथ मैं आशा अपनी पार्टी से करती हूँ कि मेरे अंदर विश्वास जताकर मुझे काशीपुर का उम्मीदवार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।